मामा मुझे ना ये वाली ज़िंदगी बहुत याद आती है जब हम खेला करते थे और आपको किसी ने नहीं रोका और कोई गम नहीं था, कोई ज़िंदगी के गम नहीं थे और बस बचपना था और कुछ नहीं पता था। वो मासूमियत वाली ज़िंदगी जो है ना वापस चाहिए। तो खैर ये देखें झूले ले रहे हैं यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह। मेरा भी बड़ा दिल करता है कि इस वक्त में मैं वापस चली जाऊँ और ऐसे झूला झूलूँ ऐसे। मामा ये आप एक्सरसाइज करिए या क्या कर रही हो? तो ये मोटिवेशन होती है और उनको देखें आप ज़रा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो है ना व्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। मैंने पूरा दिन बड़े काम किए मम्मा, है ना, सफाइयाँ की हैं, क्लासेस ली हैं। फिर उसके बाद मेरा दिल था कि आज मैं छुट्टी ले लूँ ज़रा ब्लॉग से, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, ब्लॉग से छुट्टी नहीं होनी चाहिए और हर चीज़ से छुट्टी हो सकती है। तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं ज़रा वॉक करने। मेरे मम्मा का आए वॉक करके आते हैं। मम्मा ने आपको कहा, आपने मम्मा को देखा? अच्छा चलो, मम्मा ने मुझे कहा है कि आओ वॉक करने चलते हैं। चलें वॉक करने के लिए, लेट्स गो। हाँ आज बड़ा प्यारा मौसम लग रहा है। ये अभी हम वॉक करके आएंगे ना तब हमें पता चलेगा कि मौसम कैसा है। लेकिन पिछले दिनों से तो बेहतर है बेटा। पिछले दिनों से बेहतर है, हाँ। बाहर जाना भी ना मुश्किल लगता था। तो खैर ये ऐसा टाइम है, मुझे लगता है ये बाबा की गाड़ी है ना, पता नहीं। ये बाबा है। तो ये आ गए बाबा सामने। हम वॉक करने निकले थे और बाबा सामने से हमें नजर आ गए। तो चले आप घर जा रहे हैं फिर? मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। चलो ठीक है, फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज। हम लोग 1 to 10 जाएंगे। 1 to 20 है। अब कह रहे डिस्काउंट सेंटर जाना है इनको। अच्छा खैर ये तो देखिए ज़रा मम्मा, ये आप कैसे खड़ी हुई है मामा रोड के बीच में? ये देख बाबा जो है घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे। अब मामा मैं वॉक करेंगे। तो यहाँ पे घंटे से एक मीटिंग चालू हुई हुई है, तो जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि घर पे भी हो सकती है, लेकिन क्या करें। तो खैर ये सामने जी इस टाइम बड़े लोग वॉक कर रहे होते हैं और इनमें से हम भी एक ही हैं। तो आज मैंने पहना है ब्लू जीन्स और वाइट कुर्ता, जो कि बड़ा ट्रेंडी सा लगता है। खैर पहले बड़ा इसका रवाज था, आज भी है और ये हमेशा ही रहेगा जितना मर्ज़ी पुराना हो जाए। तो जाते जाते ना मम्मा हर चीज़ पे नोटिस कर रही हैं, कह रही हैं वो देखो नया सैलून खुला है, वो देखो कभी कौन सी शॉप खुली है। तो या क्या नाम है? कसरत साहिल लेडीज सैलून है ये। तो ये जो आपको सैलून दिखाया है, यहाँ पे ना कोई और सैलून होता था, लेकिन कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से वो सैलून आई थिंक वो चला नहीं होगा, तो फिर बंद हो चुका है। हाँ है ना, ये वाला है। वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है और कुछ लोग भी थे। तो अब आप बताएंगी सादे सूट का क्या था? 40 dirham बोले, और अगर डबल सूट है तो वो 60 का, यानी लाइनिंग के साथ। मतलब जो डिज़ाइनिंग वगैरह अगर आपने करानी हाँ है वो फिर एक्स्ट्रा पैसे देंगे, लेकिन लाइनिंग यानी नीचे जो स्लीव वगैरह लगती है, लाइनिंग लगती है, तो उसके लिए 60 dirham बोल रहा है। अगर लाइनिंग हम लेके आएंगे तो 50 dirham लेंगे, अगर लाइनिंग वो लगाएंगे तो 60 dirham। 60 तरह इस तरह का है। परफेक्ट। ये भी एक इन्फॉर्मेशन आ गई है। मैंने अपना सूट सिलवाना तो है, लेट्स सी। मामा आपका क्यों दिल कर गया ये खाने का? पता नहीं। तो मामा यहाँ पे ज़बरदस्ती आई है। मामा मुझे ना ये वाली ज़िंदगी बहुत याद आती है जब हम खेला करते थे और आपको किसी ने नहीं रोका और कोई गम नहीं था, कोई ज़िंदगी के गम नहीं थे और बस बचपना था और कुछ नहीं पता था। वो मासूमियत वाली ज़िंदगी जो है ना वापस चाहिए। तो खैर ये देखें झूले ले रहे हैं यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह। मेरा भी बड़ा दिल करता है कि इस वक्त में मैं वापस चली जाऊँ और ऐसे झूला झूलूँ ऐसे। जी मामा अपना क्या लेके आइए, वैसे खोल के दिखाइए। पता नहीं क्या लिया है मैंने, जो ज़बरदस्ती अब भागती भी गई थी, मैंने रोका भी मम्मा नहीं लो, ये क्या है? पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या है, मगर मैंने ले लिया क्योंकि मेरा दिल उस वक्त कर रहा था वो बड़े खाने को, बड़ा खाने पकौड़ों जैसे। खैर ये किसी की चीज़ यहाँ पे अमानत पड़ी है, मैं साइड में करती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, तो बैठने की जगह नहीं है। खैर ये मम्मा यहाँ खा रही हैं। मम्मा ने मुझे भी कहा था तुम्हें चाहिए, मैंने कहा थैंक यू सो वेरी मच, मुझे नहीं चाहिए। इतनी गर्मी तो नहीं, एकदम से प्यारा सा हवा का झोंका आता है, फिर आपको सुकून आ जाता है।
तो ये बात। तभी मामा मुझे कहती है जाओ झूला ले लो। मैंने कहा मामा जगह ही नहीं, सारे बच्चे झूले ले रहे हैं। मामा कहती है वो खाली है ना एक वो सामने। मैं कहा मामा से मैं खाएंगे कैसे घुसा के झूला लूँगी। नहीं वो पीछे मामा वो भी बच्चे वाला है ना यार। हाँ वो बच्चे वाला है। बहुत से लोग कहते हैं कि अपना जो है लाइफस्टाइल दिखाइए, खाना वगैरह रोज़ सिखाया करें कि सुबह किस नाश्ते से आप स्टार्ट करते हैं, फिर एंडिंग जो है डिनर दिखाया करें। तो अगर दैट्स रियली नाइस आइडिया। तो लेट मी टेल यू कि अगर मैं रोज़ ये करना स्टार्ट हो जाऊँ ना तो आपके लिए ये ब्लॉग्स बड़े बोरिंग हो जाएंगे। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नए से नए ब्लॉग्स जो हैं लेकर आऊँ और कुछ नया दिखाऊँ ब्लॉग। मामा आपको वो लॉजिक समझ आ रही है? उसने झूला भी पकड़ा हुआ है। वो झूले से पकड़ा कि मेरा कोई बहन भाई आएगा, कोई साथी है उसका जिसकी वजह से उसने झूला पकड़ा, कोई और ना बैठे। पता हमने बचपन में ये बड़ी हरकतें की है। अब स्कूल जाते थे ना तो वहाँ पे जाकर अपने दोस्त की सबसे पहले सीट पकड़ते थे और उसमें बैग रख देते थे कि आज जो है मेरी दोस्त यहाँ पे मेरे साथ बैठेगी कि कोई जगह ना ले ले। तो ये बड़ा प्यारा तरीका है। और वो सामने देखो वो मिट्टी में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया मामा और ये कर रही है एक्सरसाइज। जी मामा एक्सरसाइज। और मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा अपना टहल लूँ। द मून हाउ डज इट लुक लाइक। मामा ये आप एक्सरसाइज कर रही हो या क्या कर रही हो? तो ये मोटिवेशन होती है और उनको देखना आप ज़रा माशाल्लाह। लेट मी शेयर वन थिंग विद यू कि आई रिमेंबर द डे वन जब मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी एंड आई वॉज लिटरली नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बिकॉज यू नो आप थोड़े से कैमरा शाय होते हो। लेकिन मैं कभी कैमरा शाय नहीं थी, लेकिन वो एक होता ना आपके अंदर कि एकदम से जब कैमरा ऑन एकदम से पैनिक हो जाते हो कि अब क्या बोलें। जो आपके दिमाग में चीज़ें होती हैं वो भी सब भूल जाती हैं। बट विद टाइम और बहुत सारे व्लॉग्स बनाने के बाद आई नाउ फील लाइक कि चलो नाउ आई हैव अ कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अभी भी नई व्लॉगर हूँ लेकिन वही बात है, अब वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो अब अलग लेवल का है। सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू गाइज इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि अगर आप बोल सकते हैं कैमरा के सामने और आपको व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो यू शुड गो फॉर इट। एंड मत सोचिए कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा लगता था पर देन मैंने सोचा लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, अगर आप कुछ ना भी कर रहे हो तो नहीं सोचूंगी बस मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। एंड देन बाबा इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी इन इट। तो बस चल रहा है एंड या आई जस्ट वांट यू गाइज टू सपोर्ट मी बस। और मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज़ आप भी दिया करें व्हाट यू गाइज वांट टू सी फ्रॉम मी। एंड बहुत से अभी आए हुए हैं मुझे सजेशंस, तो इंशाल्लाह आई विल वर्क ऑन इट। और मैं रिसर्च कर रही हूँ तभी जाके मैं उन चीज़ों पे बात कर सकती हूँ, वरना विदाउट रिसर्च आई डोंट वांट टू कन्वे एनी रॉन्ग मैसेज टू यू या कोई ऐसी चीज़। सो या तो ये आगे मामा, और मामा मुझे क्या कहती है? मैं बाबा के साथ जाऊंगी ना फुटबॉल लेकर। तो किसके साथ खेलोगी? मैंने यहाँ फेंकना है और उसके पीछे भागना नहीं खुद ही खेलना है फुटबॉल के साथ। चेक करें ज़रा आप। अब बाबा जा रही है दूसरी तरफ। मुझे लगता है आज सारे काम घर के मुझे करने पड़ेंगे। जितनी मोटिवेशन से आप ये कर रही हैं ना, सारे काम आज मुझे घर के करने पड़ेंगे। हाँ अच्छा है ना, ये करना चाहिए लेकिन इतना नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ कि अगर आप इतनी मोटिवेशन आ रही है स्टार्टिंग में एकदम से मत जो है ना करना स्टार्ट हो जाए, आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। नहीं मुझे नहीं पढ़ सकते मैं। आई रिमेंबर लेट मी टेल यू कि एक दिन क्या हुआ ना, मुझे बड़ा वो पता नहीं स्कॉच लगाने का बड़ा शौक होता था। तो मैंने एक दिन क्या हुआ, हालांकि आपको स्टार्टिंग में 5 करने चाहिए, 3 करने चाहिए, थोड़े कम रखना चाहिए, हाथ हौला रखना चाहिए। जी मैंने हाथ हौला नहीं रखा मम्मा। आई थिंक आपको याद है? हाँ मैंने हाथ हौला नहीं रखा, मैंने लगा ली कोई 30 स्कॉच, ठीक है। अब माशाल्लाह अगले दिन मैं बैठने की भी काबिल नहीं थी। आई रिमेंबर मैं वॉशरूम तक बैठने के काबिल नहीं थी, इतनी हालत मेरी ख़राब हो चुकी थी। तो खैर उसके बाद मैंने तौबा की कि आइंदा मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। नहीं आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करनी चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा हाथ हौला रखा करें। और एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, थोड़े आगे पीछे हुआ करें। तो जो अब मामा जी पता नहीं बल्ला ही खैर करे, कल तो मामा बेड से नहीं उठने वाली। मैं यहाँ आके लेजी हो गई। मैं पाकिस्तान में कितना वॉक करती थी, तो यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पे लाइफ ऐसी है ना, अंदर ही होते हैं। वहाँ पे अंदर ही थे, वहाँ से कौन सा रोड पे बैठे हुए थे, मगर एक अलग से सुबह का वेदर अच्छा था, सुबह उठ के जाना वापस आना। हाँ मामा पाकिस्तान में वॉक किया करती थी। तो यहाँ पे वहाँ पे इतना ज़्यादा चलती थी, यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं, बस इस गर्मी की वजह से ना ऐसा ही है, ज़्यादा ही बस हुआ। बिल्कुल। चले अब चलते हैं ना मम्मा, बहुत हो गया।
मैं थक गई हूँ। कुछ किया ही नहीं, थक गए थे। बस अब मुझे घर जाना है। उठो जरा भाग के आओ। नहीं मॉम, मतलब मेरे साथ कोई हो ना खेलने वाला, भागने भागने वाला, हाँ, मेरे मैं है ना। स्पोर्टी से हो कोई, तो मैं उनके साथ दिल करेगा करने का, लेकिन अकेले में नहीं होता हूँ। सर मामू आएंगे ना संडे को। मामू खुद नहीं भागते, मामू कहते हैं मैं अपना पेट संभाल के बैठ जाऊँ पहले। नहीं, तो खैर मामू के साथ शुगर मिला लगा रहता है, और हमारे मामू बड़े जो है ना बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह, तो बड़े फनी से भी हैं, तो उनके साथ बड़े हम एंजॉय करते हैं। और आप देखिएगा, अगर आपने अभी तक मेरे व्लॉग्स नहीं देखे पिछले वाले, तो लाजिम अभी जाके सारे के सारे देखे हैं। अच्छा जी, मामा ने अपनी जगह पकड़ ली, साइकिल वाली जगह। तो खैर अगर आपने अभी तक मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो यू शुड डेफिनेटली वॉच, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आगे जी हम वापस, एंड आई एम स्वेटिंग लाइक राइट नाउ। अब हालत ख़राब हो रही है ना, बस आ रही हूँ सुमन से मिलने, क्योंकि आएंगे हम लोग साथ में मिल के। चलें चलते हैं। सुमन आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, सो दैट इज़ द रीज़न शी लुक्स लाइक दैट। एंड वी आर आउट एंड अबाउट, वी आर हैविंग मैकडोनल्ड्स एंड एंड शी इज सिक एज वेल। ये इसलिए भर रही है कि जब गाड़ी तक हम जाएंगे तो हमारे पैर गंदे हो चुके होंगे, तो हम वहाँ जाके अपने पैर धो सकते हैं। काफ़ी आजा, मुंह नहीं धोना है इससे, आजा। तो मैं आई हूँ जी सुमन को ड्रॉप करने, और अब अलविदा का टाइम हो गया, आपसे भी इससे भी। तो चले, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हाँ, तो बस दुआओं में याद रखिएगा, तबीयत खराब है इनकी, तो खैर दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।